सन हिजरी में पेश आया? फतेह मक्का का जो वाक़या है वो किस महीने और किस सन हिजरी में पेश आया? टीम एफ के लिए सवाल है। शव्वाल 5 सन हिजरी में पेश आया। सही है, पक्का? ऑडियंस बिल्कुल सही जवाब है ऑडियंस का। टीम एफ के लिए कोई नशा नहीं। रमजानुल मुबारक 8 सन हिजरी में पेश आया, शव्वाल का महीना नहीं था। होशियार हो जाना। हजरत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात हिजरत से कितने साल पहले हुई? हजरत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात हिजरत से कितने साल पहले हुई? टीम ए के लिए सवाल। 5 साल पहले। गलत जवाब। ऑडियंस 3 साल पहले हुई। टीम ए के लिए कोई नशा नहीं। टीम बी के लिए मेरा अगला सवाल। हज़रत बीबी आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के इंतकाल के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश किसने की? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अबू तालिब ने की। नाम सही बोलो। हज़रत अबू तालिब ने की। हज़रत अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला। इसलिए बोल रहा हूँ मैं, ज़रा सोचिए, समझिए, मशवरा कीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। टीम सी के लिए अगला सवाल। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब की फ़र्ज़ के बाद 2 रकात सुन्नत मौक़िदा से मुताल्लिक़ क्या फरमाया? मगरिब के फ़र्ज़ के बाद 2 रकात सुन्नत मौक़िदा से मुताल्लिक़ क्या फरमाया? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब की फ़र्ज़ के बाद 2 रकात सुन्नत मौक़िदा अदा करने में जल्दी करने के लिए कहा, क्योंकि 2 रकात सुन्नत मौक़िदा फ़र्ज़ के साथ ही उठा ली जाती है। बिल्कुल सही जवाब, फ़र्ज़ के साथ उठा ली जाती है। टीम सी के लिए 10 निशान। टीम डी के लिए मेरा अगला सवाल। फ़र्ज़ की अदायगी के बाद नफिल की नीयत से कौम की इमामत करना कैसा है? बिल्कुल सही जवाब, जायज़ नहीं है। टीम डी के लिए रुए ज़मीन की वो पहली मस्जिद कौन सी है जिसकी बुनियाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी? रुए ज़मीन की पहली खुबा है। टीम ई के लिए 10 निशान। टीम एफ के लिए मेरा अगला सवाल। काबतुल्लाह की छत पर किसने अज़ान दी? बिल्कुल सही जवाब, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। टीम एफ के लिए 10 निशाना ले गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस शहर के सरदारों को दावत इस्लाम देने के लिए मक्का से बाहर तशरीफ़ ले गए? टीम ए। नाक के नीचे हाथ बांधना चाहिए और सीधी हथेली को बाईं हथेली के ऊपर रखना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब, नाक के नीचे हाथ बांधना चाहिए, सीधे हाथ को बाएं हाथ पर रखना सुन्नत है। टीम सी के लिए 10 निशान। टीम डी के लिए मेरा अगला सवाल। नमाज किस तरह अदा की जाए? पूरा दे सकते हो जो और भी है उसमें, वो तो सही है, इत्मीनान से अदा करना। और टीम डी के लिए 10 निशान, इसलिए जल्दी नहीं करना चाहिए। टीम ई के लिए अगला सवाल। वक्त से पहले अज़ान देना कैसा है? वक्त से पहले अज़ान देना कैसा है?
वक्त से पहले अज़ान देना कैसा है? से पहले अज़ान देना मकरूह है। आपको जो मवाद दिया गया था उसके हिसाब से जवाब नहीं है। आपको जो मवाद दिया गया था उसका जवाब। टाइम खत्म। हुजूर की उम्मत को इशा की नमाज से क्या फजीलत मिलती है? हुजूर की उम्मत को इशा की नमाज से क्या फजीलत मिलती है? क्या फजीलत मिलती है? टीम एफ। खत्म हो गया। ऑडियंस बोलिए कोई। बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि कोई और दूसरी उम्मत इशा की जो नमाज पढ़ती थी उससे उस वक्त से पहले कोई उम्मत नमाज नहीं पढ़ती थी, इसलिए इशा की नमाज को फजीलत दी गई। बिल्कुल सही जवाब आपको। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ईसार देखकर क्या दुआ की? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, टीम ए के लिए सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ईसार देखकर क्या दुआ की? टीम ए के लिए अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए क्या दुआ फरमाई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? टीम ए के लिए कोई नशा नहीं। टीम बी के लिए अगला सवाल। ग़ज़वे मोता में इस्लामी लश्कर की तादाद कितनी थी? ग़ज़वे मोता में इस्लामी लश्कर की तादाद कितनी थी? ग्रुप टीम बी के लिए सवाल है। ग़ज़वे मोता में इस्लामी लश्कर की तादाद कितनी थी? इस्लामी लश्कर की तादाद कितनी थी? 16,000 थी। तादाद 3,000 थी। ग्रुप बी टीम बी के लिए कोई नशा नहीं। टीम सी के लिए अगला सवाल। वो कौन से सहाबी हैं जिनकी 4 पुश्तें शर्क व इस्लाम हुई? वो कौन से सहाबी हैं जिनकी 4 पुश्तें शर्क व इस्लाम हुई? वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने, जिनकी 4 पुश्तें मुशरिकों को इस्लाम हुई और उनके सहाबा बनने का एजाज़ हुआ। बिल्कुल सही जवाब। ग्रुप टीम सी के लिए 10 निशान। टीम बी के लिए अगला सवाल। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त हज़रत बीबी आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को दिखा देने लगे? अल्लाह ताला की विलादत के वक्त हज़रत बीबी आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को क्या दिखा देने लगे? बिल्कुल सही जवाब। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त एक ऐसा नूर ज़ाहिर हुआ जिसकी रोशनी से हज़रत बीबी आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मुल्क शाम के महलात दिखाई देने लगे। टीम डी के लिए 10 निशानात। टीम ई के लिए अगला सवाल। किसने हिजर अस्वद को इसके मुकर्ररा मुकाम पर रख दिया? किसने हिजर अस्वद को उसके मुकर्ररा मुकाम पर रख दिया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। बिल्कुल सही जवाब। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रख दिया। टीम ई के लिए 10 निशानात। टीम एफ के लिए अगला सवाल। इस साल को आमुल कुरान क्यों कहते हैं? इस साल हज़रत अबू तालिब और हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की विसाल हुआ। बिल्कुल सही जवाब। हज़रत अबू तालिब और उम्मुल मोमिनीन हज़रत
खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल हुआ। टीम एफ के लिए 10 निशान। इस राउंड का आखिरी सवाल टीम ए के लिए सबसे 3 दिन तक खाना किसने पहुंचाया? 3 दिन तक खाना किसने पहुंचाया? नाम बोलो, नाम बोलो, किसने? नाम बोलो। आपका टाइम मुकम्मल हो गया। ऑडियंस, बिल्कुल सही जवाब हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बड़ी साहिबजादी थी। टीम ए के लिए कोई निशान नहीं। रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को शहीद करने के बाद कातिल वहशी ने क्या किया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद करने के बाद कातिल वहशी ने क्या किया? इनका पेट साफ किया और इनका कलेजा निकालकर हिंदा के पास ले गया। बिल्कुल सही जवाब। टीम बी के लिए 10 निशान। वहशी ने हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद करने के बाद आपका पेट चाक किया, आपका कलीजा निकाला और अबू सुफियान की बीवी हिंदा के पास ले आया। टीम सी के लिए अगला सवाल, अल्लाह ताला ने अपनी मुक़द्दस किताब कुरान मजीद में जंग बदर को किस लक़ब से याद फरमाया? किस लक़ब से याद फरमाया? बोलिए। यौमुल फुरक़ान। बिल्कुल सही जवाब, यौमुल फुरक़ान के लक़ब से याद फरमाया। टीम सी के लिए 10 निशान। टीम डी के लिए अगला सवाल, सिरियानी किसकी ज़बान थी? बिल्कुल सही जवाब। टीम डी के लिए 10 निशान। टीम ई के लिए अगला सवाल, मैदान बदर में कुफ़ार के कितने आदमी कत्ल किए गए? मैदान बदर में कुफ़ार के कितने आदमी कत्ल किए गए? टीम कुफ़ार के कितने आदमी कत्ल किए गए? गलत जवाब। ऑडियंस, 70 आदमी। टीम एफ के लिए आखिरी सवाल, इस राउंड का आखिरी सवाल है। यहाँ पर ये राउंड मुकम्मल होगा। टीम एफ, जंग बदर के वक्त मक्का से निकले हुए मुशरिकीन की क़ियादत कौन कर रहा था? अबू जहल। बिल्कुल सही जवाब, अबू जहल। टीम एफ के लिए 10 निशान। इस तरह से ये दूसरा। टीम बी के लिए 30 निशानात। टीम सी के लिए 40 निशानात। टीम डी के लिए 50 निशानात। टीम ई के लिए 30 निशानात। टीम एफ के लिए 30 निशानात। इस तरीके से इस राउंड में टीम सी और टीम डी, ये दो टीमें क्वालिफाई करार दी जाती है। टीम सी, टीम डी। नेक्स्ट राउंड के लिए टेमरिस गर्ल्स यूनिक हाई स्कूल बोधन, यूनिक हाई स्कूल बोधन, गवर्नमेंट हाई स्कूल बीटी नगर, गवर्नमेंट हाई स्कूल बीटी नगर, ZPHS कंदाकुर्ती, वंशी हाई स्कूल बोधन, वंशी हाई स्कूल बोधन। ये तीसरे राउंड में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ख़ानदान के लोगों के साथ कितने साल तक शुएब अबी तालिब में रहे? टीम बी का पहला सवाल है। 3 साल। टीम सी के लिए सवाल, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह के वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ क्या थी?
साल। 25 साल सही जवाब। टीम सी के लिए 10 निशान। टीम डी के लिए पहला सवाल। अबू लहब को हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की मुबारकबाद की खुशखबरी किसने दी? अबू लहब को हज़रत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक की खुशखबरी किसने दी? हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का ताल्लुक कुरैश के खानदान से था। सही जवाब। टीम ई के लिए 10 निशान। इस तरह पहले सवाल का राउंड खत्म। मुबारक की 20 तारीख सन 8 हिजरी। दिन पूछा गया, किस दिन फतह हुआ? जुमेरात। गलत जवाब। ऑडियंस, जुमा 20 रमज़ान दोनों फर्जंदों के इंतकाल मक्के में हुआ या मदीने में? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों फर्जंदों का इंतकाल मक्के में हुआ या मदीने में? जरा नमूने के जरिए से जवाब इशारों के जरिए से मत दीजिए। मैं नमाज की हालत में पेशानी पर से मिट्टी साफ करना कैसा है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ बोलने से मुताल्लिक क्या इरशाद फरमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ बोलने से मुताल्लिक क्या इरशाद फरमाया? जो शख्स झूठ बोलता है उसके मुंह से फरिश्ते एक दिन दूर हो जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाखून कब तराशते? नमाज जुम्मा के दिन नमाज से पहले नाखून तराशते थे। अगला सवाल, ग्रुप यहूदियों के मशहूर कबीले कौन से थे? ग्रुप बी के लिए के मशहूर कबीले कौन से थे? खत्म हो गया ऑडियंस। बनु नदीर, बनु करीज़ा। क्या फरमाया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन की पहचान से मुताल्लिक क्या फरमाया? नहीं हो सकता जब तक मेरी मोहब्बत उसके दिल में अपने माँ बाप, अपने बेटों और तमाम लोगों से ज्यादा ना हो। या ऐसा तुम देखो, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान हैं। पर सबसे पहले कौन दाखिल ईमान हुए? फतेह मक्का के मौके पर सबसे पहले कौन दाखिल ईमान हुए? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कीजिए। ग्रुप टीम ए 50 निशानात, टीम बी 10 निशानात, टीम सी 40 निशानात, टीम डी 50 निशानात, टीम ई 30 निशानात, टीम एफ 40 निशानात। इस तरह से इस राउंड में टीम ए और टीम डी क्वालिफाई होती है अगले राउंड के लिए। जब मैं उनके लिए एक बात ये कह दूँ कि आप लोग आखिरी तक रुकिए, आप दिल छोटा मत कीजिए हम हार गए कहकर। आपका यहाँ पर हिस्सा लेना ही बहुत बड़ी कामयाबी है। मैडम की जानिब से तमाम पार्टिसिपेंट जितने भी बच्चे इस क्विज में हिस्सा और एक इसको वाले में ए पे पढ़ जाइए, बी पे पढ़ जाइए। के सही जवाब पर जरा तलबा की हिम्मत अफजाई कीजिए।
क्योंकि ये नॉकआउट राउंड है। इससे जो भी टीमें जीतेंगी वो सीधा डायरेक्ट फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। उनकी हिम्मत अफजाई कीजिए। अब तक तो ऑडियंस अच्छी तरीके से मुजाहरा कर रही है, बच्चों को अच्छा समात कर रहे हैं, रिएक्शन नहीं दे रहे, जवाबात नहीं दे रहे, उनको बता रहे नहीं, बहुत अच्छी बात है। आइंदा के लिए भी इस तरीके से जारी रखिए और बच्चों की हिम्मत अफजाई कीजिए। मैं इस नॉकआउट मरहले का आगाज़ करने जा रहा हूँ। ग्रुप ए के लिए मेरा पहला सवाल, ग्रुप ए गौर से सुनिए। पहला सवाल है, दस्तरखान पर खाना खाने और उठने के क्या आदाब हैं? दस्तरखान पर खाना खाने और उठने के क्या आदाब हैं? हमने फरमाया दस्तरखान पर खाने के आदाब ये और उठने के आदाब ये है कि जब बंदा एक मर्तबा दस्तरखान पर बैठ जाए तो वो तब तक ना उठे जब तक कि दस्तरखान ना उठाया जाए। और एक बार जवाब दो। जब एक मर्तबा बंदा दस्तरखान पर बैठ जाए तो तब बंदा जब तक ना उठे तब तक दस्तरखान ना उठाए। के लिए दूसरा सवाल है, ग्रुप बी के लिए अगला सवाल। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू से मुताल्लिक़ क्या फरमाया? मुताल्लिक़ क्या फरमाया? बिल्कुल सही जवाब। टीम हम किस तरह दूध पीते? हुजूर सल्लल्लाहु में दूध पीते और सांस लेते वक्त प्याला दूर हटा लेते। बिल्कुल सही जवाब। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरों के घरों में जाने से मुताल्लिक़ क्या हुक्म दिया? हुजूर क्या हुक्म दिया? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दूसरों के घर में जाने से पहले इजाजत लेकर जाना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब है। बेहतर अमल कौन सा है? बिल्कुल सही जवाब। टीम ए के लिए 10 निशान। टीम फेंकने का जिक्र कुरान मजीद की किस आयत में है? टीम एफ किस आयत में है? आपका किस तरह मुजाहिदीन इस्लाम को जहाद में शिरकत से रोक रहे थे? मुनाफिकीन किस तरह मुजाहिदीन वो कह रहे थे कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, आज सूरज आग बढ़ता रहा है, घर में बैठो। बिल्कुल सही जवाब। जी के लिए 10 निशानात। टीम एच के लिए अगला सवाल। एच के लिए हिजरत के 8वें साल कौन सी 3 अजीम शख्सियतों ने इस्लाम कबूल किया? बोलो बोलो और बोलते जाओ। हज़रत अब्दुल आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा और तलहा रज़ियल्लाहु अन्हुमा। सोच के और एक बार बोलो। एक में किस 2 नाम बोल रहे हैं आप? टाइम होगा बोलो। चलिए आपका वक्त मुकम्मिल होता है। टीम फायदा सबसे ज़्यादा किसको मिलेगा? जुमा का फ़ायदा सबसे ज़्यादा किसको मिलेगा? जो जुमेरात से एहतमाम करता है। बिल्कुल सही जवाब। उसको मिलेगा जो जुमेरात से उसका एहतमाम। रकात पाने के लिए क्या ज़रूरी है? टीम ए के लिए सवाल है। रकात पाने के लिए क्या ज़रूरी है?
रकात पाने के लिए क्या ज़रूरी है? क्या जरूरी है? बिल्कुल सही जवाब। टीम ए के लिए 10 निशान। टीम बी के लिए हम में से नहीं, वो शख्स हम में से नहीं। बंद है माइक, माइक। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बड़ों की इज्जत नहीं करता, जो छोटों से शफकत से बात नहीं करता, जो नेकी का काम करने के लिए नहीं कहता और बुराई से रुकने के लिए नहीं कहता, वो शख्स हम में से नहीं। बिल्कुल सही जवाब। पहली अज़ान जो दी गई वो किस नमाज की थी? नमाज ज़ोहर की। टीम डी, ग़ज़वे खंदक में मुशरिकों की तादाद कितनी थी? ग़ज़वे खंदक 12,000। बिल्कुल सही जवाब, 10 या 12,000। टीम ई का फिदिया क्या मुकर्रर किया गया? जंगे बदल किया गया कि मदीने के 10 बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाएंगे तो इन्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी पीते वक्त कितनी मरतबा सांस लिया करते? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी बाद हुई। जंगे बदर हिजरत के कितने साल बाद हुई? 18 माह बाद। बिल्कुल सही जवाब, 18। टीम एफ, टीम एच। तीसरा सवाल ग्रुप टीम ए के लिए। टीम ए, देखिए सवाल सुनिए। टीम ए सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह अखलास, सूरह फलक, सूरह नास, ये बिल्कुल सही जवाब है। सोने से पहले ये 3 आयतें पढ़कर बदन पर अपना हाथ फेरा करते थे। टीम बी सवाल सुनिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से क्या फरमाया? क्या फरमाया? तुम अपने अहल को अयाल के लिए कुछ छोड़कर आए हो? सही जवाब। गलत जवाब। आ जाइए टीम सी के लिए अगला सवाल। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने उन लोगों से मेरी मदद फरमाई जो वजाहत व बलागत में और क़ुव्वत बाजू में सब लोगों से ज़्यादा ताकतवर थे। उन लोगों की मदद फरमाई जो वजाहत व बलागत में और क़ुव्वत व बाजू में सब लोगों से ज़्यादा ताकतवर थे। किन लोगों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया? और एक बार बोलना, गौर से सुनिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरी मदद उन लोगों से की जो वजाहत व बलागत, क़ुव्वत व बाजू में सब लोगों से ज़्यादा ताकतवर थे। बोलिए कौन लोग थे वो लोग कौन लोग थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तरह मदद करते थे? हजरत वगैरह खाली एक वर्ड का जवाब है, हजरत वगैरह की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है, खाली अंसार बोले तो काफ़ी। वसल्लम ने अंसार की किस तरह तारीफ़ फरमाई? ये सवाल था। मैंने जवाब को सवाल बनाया, बच्चों ने अंसार उसमें सही जवाब दिया। बिल्कुल सही जवाब है बेटा आपका। टीम सी के लिए 10 निशान। टीम डी के लिए मेरा अगला सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
नबूवत के 10वें साल कहाँ से मक्के मुकर्रमा मुंतकिल हुए। वसल्लम नबूवत के 10वें साल मक्के मुकर्रमा से कहाँ मुंतकिल हुए। पहाड़ को दूसरे पहाड़ों के बजाय इसलिए पसंद फरमाया यहाँ बैठकर बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत हो सके। के लिए 10 निशान, ये भी सवाल को पलटाकर पूछा गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सुनिए गौर से सुनिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 313 जानिसारों के साथ कौन सी जंग में रवाना हुए। 300 बिल्कुल सही जवाब जंगे बदर। ये भी सवाल को पलटाया गया था। सुनिए गौर से सुनिए, सवाल है ग़ज़वे वद्दान और कौन से ग़ज़वे का नाम है, का नाम है। ये भी सवाल को मैं पलटाया था कि उसी सवाल जवाब पूछे जाने थे। टीम ए के लिए सवाल है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके इंतकाल पर अपनी कमीज उतारकर उन्हें पहनाई और उनकी लहद में कुछ देर के लिए खुद लेटे रहे। बोला और एक बार। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। उनकी अम्मी का, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की अम्मी की जान। नाम बोलो, नाम बोलो। पूरा जवाब बोलो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके इंतकाल पर अपनी खमीस उतारकर उन्हें पहनाई और उनकी लहद या खबर में कुछ देर के लिए खुद लेटे रहे। पूरा जवाब दो। नाम बोलो उनके वालिदा का, नाम बोलिए। नाम भी है जवाब में, नाम बोलिए, पूरा जवाब बोलिए, पूरा जवाब बोलिए। तन्हा नमाज पढ़ने वाला खत्मे नमाज पर सलाम फेरते वक्त क्या नियत करता है। नाम बोलिए, नाम बोलिए। वक्त ख़त्म हो गया। तन्हा नमाज पढ़ने वाला ख़त्मे नमाज पर सलाम फेरते वक्त क्या नियत करता है। गलत जवाब। ऑडियंस अंदर हो और अज़ा हो जाए तो क्या करना चाहिए। कोई शख्स मस्जिद के अंदर हो और अज़ा हो जाए तो क्या करना चाहिए। फिर वो आयत से में अज़ा हो जाए तो वो जमात नमाज अदा करके मस्जिद से बाहर निकले, उससे पहले ना निकले। तालियां बजाइए। टीम ई 40, टीम जी भी 40, टीम आई भी 40। हाँ, वही तरीका है जिस तरीके से पिछले राउंड में था। हर टीम के लिए 5-5 सवाल थे। 30 सेकंड का आपके पास वक्त है। सुकून से जवाब दीजिए, गड़बड़ मत कीजिए। एक भी गलती आपको पीछे कर देगी। कि अगर कोई जवाब बहुत तफसीली है, मुख्तसरन, उसका जो अहम मवाद है वो भी मवाद अगर कोई दे देते हैं तब भी उसको जवाब की शक्ल समझा जाएगा। अगर पूरा जवाब आप नहीं दे सकते, अहम जो मौजू है हुजूर
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवों पर अपनी जान दे दी। वो हजरत अमारा बिन ज़ियाद रज़ियल्लाहु अन्हा है। बिल्कुल सही। बंदगाने खुदा में सबसे बदतर लोग वो हैं जो चुगली करते हैं और दोस्तों में दूरियां डालते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके कितने दिन तक नमाज अदा फरमाई? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नमाज अदा फरमाई? 17 महीने तक। सही है, पक्का पूरा। आर्यन टीम डी के लिए अगला सवाल। शहर मदीना का पहले नाम क्या था? बिल्कुल सही जवाब हजरत। टीम डी के लिए तदनशान टीम। सबसे पहले अपने घर वालों के साथ कौन हिजरत किए? सबसे पहले अपने घर वालों के साथ हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। आर्यन बिल्कुल सही। कबूतर ही अलग है, वो सांप वो मकड़ी वो कबूतर ही अलग है। आका का दमकता है वहाँ नाम मोहम्मद, आका का दमकता है वहाँ नाम मोहम्मद। वो अर्श की पेशानी का झूमर ही अलग है, वो अर्श की पेशानी का झूमर ही अलग है। मैम ये शेर में मिराज के वाक़े का है कि सातवें आसमान पर सिदरतुल मुंतहा पे जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहुंचने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाए थे कि मेरी हद यहाँ पर ही है, अगर से इससे आगे मैं जाऊँगा तो मेरे पर चल जाएंगे। तो शायर ने उस वाक़े को इन दो मिसरों में बंद किया है। देखिए, जिब्रील सरे सिदरा खड़े सो
राहरों की लिबादे में ये रहबर ही अलग है, राहरों की लिबादे में ये रहबर ही अलग है। हिजरत की शब और बुलंदी पे खिस्मत, हिजरत की है शब और बुलंदी पे खिस्मत। सोए हैं अली जिस पे वो बिस्तर ही अलग है, सोए हैं अली जिस पे वो बिस्तर ही अलग है। फिर इस शेर में जंगे बदर के वाक़े का जिक्र है, देखिए। तादाद हजारों की मुखालिफ है लेकिन, तादाद हजारों की मुखालिफ में लेकिन, वो 313 वो 72 ही अलग है, वो 313 वो 72 ही अलग है। याकूत है, नीलम है, ज़मरुद भी है लेकिन, याकूत है, नीलम है, ज़मरुद भी है लेकिन, आखा के शिकम पर आप लोग और अच्छा करके आइए। नेक्स्ट ईयर फिर से रहेगा प्रोग्राम रमजान से पहले इंशाल्लाह, तो फिर नेक्स्ट ईयर फिर जीत सकते हैं। हारने का कभी कोई गम नहीं रखना, पार्टिसिपेट करना ही बहुत बड़ी बात है। देखिए आपके स्कूल में एक एक क्लास में 20, 25, 30 स्टूडेंट्स होंगे, लेकिन आप लोग पार्टिसिपेट करें तो पार्टिसिपेट करना ही अपने आप में एक जीत होती है। तो हमेशा ये चीज़ याद रखना। और मैं सारे प्रेस वालों को भी थैंक यू बोलूँगी जो सुबह से यहाँ पर है हम लोग के साथ जो कवरेज कर रहे हैं, और हमारे म्यूनसिपल चेयरमैन, हमारे काउंसलर, हमारे फंक्शन मेंबर और मेरे सारे ग्रुप के, और हमारे सीए साहब जो वक्त निकाल के यहाँ पर आए हैं इतना, और हमारे रेणुका देवी मैडम जो सब इधर आए हैं, उन सबका फिर से तहे दिल से शुक्रिया। और आप बच्चों का भी तहे दिल से शुक्रिया। और शाकिर फिर से आपको बोल रहा हूँ, बड़ा बना नहीं लेकिन यू आर रियली ग्रेट पर्सन, और बहुत अच्छा आप ऑर्गेनाइज करते हैं, और उसी तरह है इंशाल्लाह और प्रोग्राम करेंगे। और हमारे सीए साहब एक बहुत अच्छी बात बोले यहाँ पर, देर से रहना, हिम्मत से रहना, एक मारना और फिर पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन देना। अगर कोई सताए तो लड़कियाँ कभी पीछे मत हटना, लड़कियाँ कभी पीछे मत हटना, हिम्मत से। अगर आप हक पे है तो आप खड़ना और अपने हक के लिए लड़ना और अपने हक के लिए बात करना। और हमारे पास इतनी अच्छी पुलिस डिपार्टमेंट है, वहाँ तो अपने को डरने की ज़रूरत ही नहीं है। और कोई कुछ बोला तो मेरे को भी बुला लो, मैं भी अपना हाथ साफ कर लेती हूँ, मैं भी 1-2 मार के सीधा उधर जाती हूँ। और तालिबात ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया है। यूँ तो आज का दौर मुसाबिकती दौर है। मैं सबसे पहले जनाब शकील आमिर साहब के अहलिया मोहतरमा को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने तलबा और तालिबात के अंदर एक दीनी ज़ौक़ और शौक़ पैदा करने की खातिर और लोगों के अंदर दीनी रुझान और दीनी मालूमात में आगे बढ़कर मुसाबिक़ात में हिस्सा लेने की, बच्चे और बच्चियों के अंदर जुर्रत पैदा करने की जो पहल की है, उस पर मैं सबसे आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इसको बेहद कबूल फरमाए। और लड़कियों से खासकर मैं ये कहना चाहूँगा कि हम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा और इसी तरह हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा और उम्मुल मोमिनीन जितनी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीबियाँ हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीनी सोच और दीनी हमीयत की अलामत है। मकसद ये है कि तलबा के अंदर मुसाबकत आए, एक दूसरे में से आगे बढ़ने का तनाफुस आए। याद रखें तलबा और तालिबात, चाहे हमें मुखालिफ हवाएं और
मुखालिफ हमें कितने ही रोड़े डाले, हम तालीम से कभी न पीछे हटे हैं न हटेंगे। दुश्मन चाहता है, अब तक तो हम मुसलमानों पर यह इल्ज़ाम दिया गया कि तुम मौलवी और मुल्ला मिंबर और महराब से ख़वातीन की तालीम के बारे में रुकावट बनते हैं। लेकिन जब हमने वक्त का तकाज़ा, कौम की ज़रूरत को समझा, तो हमने उम्मत की बेटियों और बहनों को इजाज़त दी कुरान व हदीस की रोशनी में कि आप तालीम हासिल करें, और तालीम आपके लिए माँ के पेट से लेकर कब्र के गोद तक है। लेकिन अफसोस, आज ये हमारी मुस्लिम मुखालिफ तंजीमें और मुस्लिम मुखालिफ लहर आज हमें तालीम देने से गुरेज कर रही है। क्यों? जब इनके हाथ में कलम आ जाएगा और इनके हाथ में जब मैक आ जाएगा, तो ये वो फतह कर सकती है जो जुबैदा खातून ने फतह की, और हमारी साउत्री बाई ने जो काम किया वो हमारी ये उम्मत की बेटियां कर सकती है। सुरैया तैयब, जिन्हें सलाम हो, जिन्होंने आज हमारे तिरंगे को जो ऊंचाई की है वो हमारे ही हिंदुस्तान की बेटी है। अफसोस, सदअफसोस, आज का हमारा मुल्क, जिसके बारे में सिर्फ हम ही नहीं सारी दुनिया कहती है कि ये सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है, लेकिन अफसोस आज ये दो रुख पर चल रहा है, ये दो निगाह से हमें देख रहा है। कर्नाटक का जो फैसला आया है उसने हमको शर्मसार कर दिया है। हमारा जो संविधान है, पूरे दुनिया के अगर संविधानों को मिलाया जाए तो सबसे आला, सबसे अरफा, सबसे बुलंद, जिसने यहाँ की 6000 से बसने वाली जातियों को अपने मजहब पर खुलकर और अलग ऐलान उस पर जमने की और चलने की आज़ादी दी है। लेकिन अफसोस, वो जो हमारे जमहूरी मुल्क के सुतून हैं, जिन्हें मीडिया के नाम से याद किया जाता है, जो आए दिन डिबेट कभी इस बात पर नहीं करती कि हमारा मुल्क गुर्बत की सतह से कितना नीचे जा रहा है। कभी ये मीडिया दोगली पॉलिसी इख्तियार करते हुए हुकूमत के चेहरों को बेनकाब करने के बजाय उनके हम नवा बनकर, बल्कि उनके जीते जाने पर अपने ऑफिसों में जीत का जश्न मनाती है। ये जमहूरी मुल्क का